हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ वो है कि धन की कमी, यानी कि धन हमारे पास आता तो है मगर बचता नहीं है, और किसी किसी के पास धन काम करते भी हैं मगर धन तब भी नहीं आता है। तो आज हम इसके कुछ उपाय जानेंगे कि हम क्या उपाय करें जिससे कि हमारे पास धन आए और धन की बचत हो और हमारा व्यापार काम भी ठीक ठाक चले। तो इसमें आपको उपाय बताने जा रहा हूँ मैं आज। इसके लिए पहले मैं आपको बता दूँ कि कंगाली किस वजह से आती है। अगर आप अपने घर में ये करते हो ये काम, तो इससे कंगाली आ जाती है। तो ये गलती से आपको ये काम नहीं करने चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गलती। फिर गलती के बाद आपको उपाय बताऊँगा कि उपाय क्या होते हैं। तो पहले हम गलती जानते हैं कि गलती क्या होती है हमारी, कि जो हम धन हमारे जो घर में बचता नहीं है या आता नहीं है, तो उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जब मर्ज़ी, हम बहुत से हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि जब मर्ज़ी आता है तो तभी झाड़ू मार देते हैं। तो आपको मैं विशेष ध्यान से बता दूं कि शाम के समय कभी भी आप झाड़ू सुबह मार लीजिए, दिन में मार लिए, मगर सूर्य जब अस्त हो जाए तब आपको झाड़ू नहीं मारना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब शाम के समय लक्ष्मी माँ का वास होता है घर में, तो क्या होता है बहुत से लोग जो झाड़ू लगा देते हैं शाम के टाइम, तो उससे क्या होता है कि हम लक्ष्मी माँ को भगा रहे हैं झाड़ू से, तो लक्ष्मी भाग जाती है। तो जब हम झाड़ू लगाते हैं शाम को तो लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती है, रूठ जाती है और वो चली जाती है। तो ये सबसे बड़ा धन का हानि है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे ऐसे उसकी कि क्या कारण होते हैं कि जिससे धन नहीं बचता। तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत से लोगों की आदत है कि पलंग पे ही खाना चाहिए, खाट पे ही खाना खाते हैं पलंग पे ही। तो ये देखो, ये गंदी, सबसे गंदी आदत है। पलंग पे खाना कौन खाता है? पलंग पे खाना वो खाता है जो मरीज होता है, ठीक है। मगर अच्छे खासे लोग भी पलंग पे खाना खाते हैं। खाना हमेशा इज्जतदारी से खाना चाहिए, धरती पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के, और जो अपने हिंदू धर्म के अनुसार जो भी हम करते हैं वैसे करके खाना चाहिए हमको, ठीक है। और कभी भी उसमें आप याद रखिए, कभी भी एक हाथ से थाली पकड़ के कभी ना खाएं। ये सबसे बड़ी कंगाली होती है घर में पैसों की, धन की बर्बादी के लिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दिए। अब बात करते हैं इसमें, जो बहुत से लोग जो खाना खाते हैं, खाना खा के अपने उसी थाली में हाथ धो देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा ना करें, क्योंकि इससे भी बड़ी कंगाली आती है घर में। कभी भी आप खाना खा के थाली में हाथ ना धोए। और सबसे बड़ी बात, किचन में गंदे बर्तन ना रखें। जो आप रात को खा रहे हो उनको फ़ौरन धो दो। सब उनको किचन में बर्तन को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, उससे भी सबसे बड़ी कंगाली आती है, ठीक है। ये मैंने आपको नुकसान बताएं कि जिससे कि घर में लक्ष्मी वास नहीं होता है और ना पैसों में बचत होती है, ना बरकत होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके कुछ हम जानेंगे उपाय। तो पहला उपाय मेरे को याद रखिए, देखो एक किचन होता है, किचन सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। किचन भी देखो, हम जैसे मंदिर में एक पूजा करते हैं ना, अपना मंदिर होता है घर में, हम मंदिर बना लेते हैं तो वो मंदिर में पूजा करते हैं। तो एक किचन भी एक मंदिर ही है, ठीक है। तो आपको देखो, एक मंदिर, अपने किचन में एक लक्ष्मी माता की फ़ोटो लगानी चाहिए ज़रूर, क्योंकि तब क्या होता है कि पैसों की बहुत बरकत होती है और बचत भी होती है। अगर आप ऐसा करते हो तो किचन में आप बिल्कुल लक्ष्मी माँ की फ़ोटो लगाओ और सुबह शाम उसकी आरती करो वहाँ भी। और फिर इसमें दूसरे उपाय की कुछ ऐसी बात करते हैं कि दूसरा उपाय क्या होता है। दूसरा उपाय कुछ इस प्रकार है कि मान लो कोई जो किन्नर लोग होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनमें से देखो आपको कुछ दान करना है उन्हें। आप दान करो उन्हें, जो मर्ज़ी करना चाहो वो आपके ऊपर है। दान करना चाहो, पैसे दान करना चाहो, चाहे आप 100 रुपये दो, चाहे आप 200 रुपये दो, मगर आपको उनसे एक ही बात कहनी है बस कि हम आपको ये दान कर रहे हैं, तो आप हमें कोई सा भी, चाहे 1 का सिक्का, चाहे 2 का सिक्का, वो जितने का भी देना चाहें, आप उनसे एक सिक्का ले लो। अगर आपको 1 का देते हैं, 5 का देते हैं, 10 का देते हैं, 2 का देते हैं, तो आपको एक सिक्का ले लेना है। क्या होता है कि जो किन्नर लोगों से जो पैसा जो आता है, अगर 1 रुपया भी आ गया तो आपको 1 रुपया 1 करोड़ रुपए में बदल देगा, क्योंकि किन्नरों को बहुत बड़ा रूप माना जाता है, ठीक है। भगवानों में शामिल होते हैं वो। एक तरफ से वो भोले और पार्वती दोनों का वास होता है उनके अंदर। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप दिल से भी अगर आप उनको 100 रुपये या 200 रुपये भी दे देते हो, वो आपके ऊपर है, आप कितना देना चाहो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने ही दो, आपके ऊपर है, आप जितना देना चाहो।
तो आप अगर उनको 100 रुपये भी दोगे तो अगर वो आपको 1 रुपया देंगे तो वो 1 रुपये की ज़िंदगी आपको करोड़ रुपए में बदल देगी। याद रखना, आप ये उपाय एक बार आजमा के देखिए, तब आप बोलेंगे कि हाँ जी, कोई गुरुजी ने ऐसा बताया उपाय कि जिससे कि हमारी धन की सारी कमी दूर हो गई। ठीक है, तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखिए। और अब बात करते हैं हम तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय कुछ इस प्रकार है कि आपकी अलमारी होगी। देखो आप धन तो देखो ज़्यादा का ज़्यादा जो बड़ा धन होता है आप अलमारी में रखते हो। ठीक है, अलमारी में तो आपको अलमारी में क्या करना है, अलमारी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वो स्थान में वहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए जहाँ आप मनी रखते हो, पैसा। ठीक है, जहाँ पर आप अपना धन रखते हो वहाँ पर साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। वहाँ पर आप लाल वस्त्र धारण करें, वहाँ पर यानी कि लाल वस्त्र बिछाएं जहाँ आप पैसा रखते हो। देखो फिर कैसे पैसों की बरकत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऐसे चौथे उपाय की। चौथा उपाय कुछ इस प्रकार है, आपको एक नारियल ले लेना है। ठीक है, नारियल ले लो और एक 1.25 मीटर कपड़ा ले लो। और आपको क्या करना है, 1.25 मीटर कपड़ा लेके उसमें एक 1.25 पाव लड्डू ले लेना। ठीक है, लड्डू आपको बेसन के लेने हैं, 1.25 पाव लड्डू ले लेना। और आपको 7 गुरुवार को विष्णु जी भगवान जी के चरणों में अर्पण करने हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनको अर्पण करोगे विष्णु जी को, तो आपको वहाँ पर जाके उनसे एक ही मन्नत करनी कि जो भी मेरे से जो मेरे कामों में बढ़िया चले, और जो धन से जो मैं परेशान हूँ, जो मेरी समस्या है उसको दूर कर दो हमेशा हमेशा के लिए। आपको 7 गुरुवार को ये उपाय करना है, 7 गुरुवार को लगातार, और 7 लगातार आपको इस उपाय को करके आपको ये ही मन्नत मांगनी है। तो आपकी देखो जो भी समस्या है, मैं 100% कह रहा हूँ, वो गारंटी से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऐसी 5वीं उपाय की। तो 5वां उपाय इस प्रकार है कुछ कि आपको क्या करना है, एक नारियल ले लेना है। नारियल लेके आपको ये मंगलवार को करना है। आप कम से कम इसको 5 मंगलवार को करो, कम से कम 5 मंगलवार। तो इसको आप मंगलवार को नारियल लेना है। आपको एक नारियल लेके आपको क्या करना है, उसका बुर्दा निकाल के उसको पानी में मिला लेना है, नारियल वाली। ठीक है, उसमें मिला के फिर उसे सुखा लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको 4 पुड़िया बनानी है। 4 पुड़िया जब आप बनाओगे, 4 पुड़िया में से एक पुड़िया, मतलब चारों जो पुड़िया होगी, चारों पुड़िया एक एक कोनों में रख दोगे घर के। ठीक है, जो आपका घर है स्थान, वहाँ पर आप चारों कोनों में एक एक पुड़िया रख दोगे, वो आपकी रखी रहनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको 3 पुड़िया अलग से और बनानी है। 3 पुड़िया आपको, एक तो 3 पुड़िया को उनका क्या करना है, आपको जो आपका छत का स्थान होगा, वो एक पुड़िया आपको छत पे रख देनी है, और एक पुड़िया आपको अपने पीपल के पेड़ के जड़ पे रख आनी है। जो आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो आप पीपल के पेड़ के जड़ पे रखे हैं। ठीक है, और तीसरी पुड़िया आपको अपने पास रखनी है। जो व्यक्ति काम करता है, मतलब जो बिजनेस करता है, जो घर का जो कारोबार, मतलब जो मेहनत करता है, जो मतलब घर को चला रहा है, तो वो उसको अपने पास रखनी है। चाहे वो बटुए में रखे, चाहे वो अपने जेब में रखे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, फिर आपको ये करके आपको बस आपको 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको ऐसी प्रार्थना करनी है कि जो मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, इस कार्य में मेरे को सफलता मिले। जो भी मेरी धन की समस्या है उसको, मेरी धन की समस्याओं को दूर कर दो, और मेरे पे जो भी मेरा रोज़गार है बढ़िया से बढ़िया चले एकदम से। ठीक है, तो बस मैं यहीं तक ये वीडियो लेके आया था। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।